CCN चैनल से बातचीत के लिए स्वागत है। आप सिंधी नाटकों से, रंगमंच से और सिंधी सिनेमा से, हिंदी सिनेमा से, हिंदी धारावाहिकों से काफ़ी लंबे समय से जुड़े रहे हैं। दर्शकों में आपकी एक अलग पहचान है। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि अब तक के जीवन में, इस अभिनय के जीवन में, निर्देशन के जीवन में और प्रोडक्शन के जीवन में आपने किस भूमिका में अपने को सबसे संतुष्ट महसूस किया है? हमारे सिंधी भाषा के बहुत बड़े एक प्राणी रह चुके हैं जिनका नाम है दादा राम पंजवानी। जी हाँ। उनका एक लिखा हुआ नाटक है आयो नओ ज़मानो। जी हाँ। उसमें घर के बड़े, जिसको हम बाबा कहते हैं, बाबा का एक किरदार है जो मैं करता हूँ, नाटक अभी भी करता हूँ। और जब भी मैं वो किरदार करता हूँ तो मैं चाहूँ न चाहूँ मेरी आंखों से आंसू अपने डायलॉग बोलते वक्त अपने आप आ जाते हैं। मेरे ख्याल से उससे बेहतर किरदार मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं किया। ये मेरी सोच है। दर्शक क्या कहते हैं वो उनका। हाल ही में इस वर्ष एक कमल नाथानी जी के निर्देशन में अभी हाल ही में फिल्म बनी है प्यार करे डिस, प्यार करके देखें। तो इसके अर्थव्यवस्था के बारे में अगर उस पुराने सबक को देखते हुए, ये पुराने उस अनुभव को देखते हुए ये सबक लिया गया होता, तो क्या 2-3 भाषाओं में हम अपनी फिल्म को प्रदर्शन के लिए तैयार नहीं कर सकते? ये क्या आपको एक उपाय की तरह नहीं लगता ये, या इसमें कुछ और मत है आपका? अब ये तो फिल्म बनाने वाले पर निर्धारित है, वो क्या डिसाइड करता है, उसमें उसे कितना खर्चा आता है। अगर वो सोचता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए तो उसे करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग सोचते नहीं है। ये फिल्म भी जो बनी है, ये जो प्रोड्यूसर है वो इंडियन नहीं है, वो बाहर कहीं रहते हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता। सिंधी भाषी संभवतः और हाँ, NRI हैं। उनको एक जज्बा हुआ कि चलो मुझे सिंधी में फिल्म बनानी चाहिए, और उन्होंने सिंधी में फिल्म बना दी। लेकिन उसको वो कैसे प्रोड्यूस करना चाहते हैं और उसको कैसे मार्केट करना चाहते हैं, ये शायद उन्होंने सोचा नहीं। तो उसी वक्त अगर वही फिल्म हिंदी में भी बन जाती और किसी भाषा में भी बन जाती तो शायद उनके पैसे कवर हो सकते थे। ऐसी एक फिल्म मेरे ख्याल से पाड़ेवारी अब हिंदी में डब हो रही है, मुझे लगता है। नहीं, पाड़ेवारी नहीं, स्टॉप करके एक फिल्म बनी थी, उसको हिंदी में डब किया जा रहा है। मैं गलती कर रहा हूँ, वो हिंदी में बनी थी, उसे सिंधी में डब किया जा रहा है। मतलब ये बहुभाषी अनुवाद का काम जैसे साहित्य में होता है। हाँ, एक किताब के 5 भाषाओं में अनुवाद होते हैं। बिल्कुल वही बात मैं फिल्मों और धारावाहिकों के संबंध में कह रहा था। बिल्कुल। कि उसकी अर्थव्यवस्था में जो समस्याएं जो आती हैं, आर्थिक संकट जो आते हैं, हाँ, उस निर्माण के सामने, वो एक सॉल्यूशन क्या हो सकता है? क्या उस पर विचार कर रहे थे हम? नहीं, ये सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर वो फिल्म हिंदी में बनाई जाए और सिंधी में डब की जाए, तो जब वो फिल्म बनेगी तो हिंदी के नज़रिए से बनेगी, तो उसकी मार्केटेबिलिटी ज़्यादा होगी, उनको पैसे ज़्यादा मिलेंगे वापस उसमें से, और प्लस उसको वो सिंधी में डब करेंगे तो वो सिंधी में भी चल जाएगी, अधिक संख्या में दर्शकों तक पहुँचेगी। तो प्रत्यक्ष लाभ उसका। बिल्कुल सही बात है आपकी। अच्छा बंधु नीरू वासरानी साहब, मैं आखिरी आपसे सवाल करूँगा, हमारे युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे युवा मतलब आप पूरे हमारे देश के युवाओं से, नौजवानों से मतलब है, उनके लिए कोई आपका संदेश हो, कोई खास बात आप कहना चाहते हो, आपके मन में हो, कैसे उद्गार? मैं आजकल के युवाओं से सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, जो कुछ भी करें, आप सिंधी में कर रहे हैं, हिंदी में कर रहे हैं, मराठी में कर रहे हैं, गुजराती में कर रहे हैं, फिल्मों में कर रहे हैं, IT इंडस्ट्री में कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें अपना 100% दीजिए। अगर हो सके तो 110% दीजिए। आधा आधा काम मत कीजिए कि मुझे 50% ये करना है और 50% ये करना है। ऐसे करेंगे तो आप 2 नावों में सवार होकर बीच में गिर जाएंगे, वो अच्छा नहीं है। आजकल का जो ज़माना है, आप जिस लाइन में रहना चाहते हैं उसमें 135% घुस जाइए और अपने आप को सफल बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद नीरू वासरानी साहब आपका।